You're watching Breaking Barriers with Alia 2.0 और हमारे इस शो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोहित शर्मा जी इंडिया से। रोहित शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी आती है तो इस चीज के लिए आती है कि सब खुश रहें, सबके घर में शांति आए। और मैडम आपको भी सब शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और अब अगले 11 दिन तक हम लोग देखेंगे गणेश चतुर्थी की धूम। अच्छा अच्छा, ओके। ये वही जो लॉर्ड गणेश के गणपति बाबा मोरिया जिसमें बोलते हैं, वही वाला है ये? एग्जैक्टली वही है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। चारों ओर सब लोग अपने घर में गणपति रखते हैं। कोई 1.5 दिन के, कोई 3 दिन के, कोई 5 दिन के, 7 दिन के, कोई 11 दिन के। और सबको जाके विसर्जन कोई किसी नदी में या समुद्र में किया जाता है। तो वो अच्छा, विसर्जन मुझे ना, को हाँ, मुझे इसका ये नहीं पता। मैं ये सोच रही थी क्योंकि मैं शिल्पा शेट्टी जो है ना, वो हमेशा इसके ऊपर बहुत डांस भी करती हैं वो इस दिन। और डांस बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ये देखा, इसकी एक खास बात ये है। तो वो ना इसको फिर घर से बाहर क्यों रख देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आई बात। विसर्जन हो जाता है। घर से बाहर नहीं रखते, जाकर के नदी में या किसी समुद्र में विसर्जन किया जाता है। तो अगले अच्छा। साल आप फिर आएंगे गॉन। हाँ, ओके घर से ओके बाहर ओके नहीं ओके। रखा जाता। नो नो। ये चलिए भी। आप। और दुर्गा पूजा की प्रतिमा का भी, दुर्गा पूजा के आइडल का भी विसर्जन किया जाता है किसी नदी में या कहीं पे। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, दुर्गा पूजा के भी मैंने कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जहाँ पे होते देखा है, मैं बड़े शौक से देखती रहती हूँ। अच्छा, तो हम्म, मुझे ये आपने क्योंकि इसकी बात कर दी, तो अभी राखी का भी गुजरा है ना एक बहुत या जबरदस्त हम्म, इवेंट, जो कि हमें राखी के जो है ये इसका पता ही है, वो इंडिया की फिल्में देख देख के चला ना कि ये वाला भी एक हम्म, फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है। हम्म। तो लेकिन अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुझे भी एक राखी मिली है। अच्छा। और वो, हाँ हाँ, लेकिन वो जो जिन्होंने मुझे भेजी है तो वो इंडियन ही, लेकिन हम्म, इंडिया से हैं, लेकिन वो जो हैं वो इंडिया में नहीं रहती, इटली में रहती हैं। और वो मतलब सिस्टर बनी हुई हैं मेरी, और हम्म। उन्होंने जो है वो राखी भेजी है। वैसे तो ये भाई और बहन की है ना, लेकिन क्योंकि मेरे या हस्बैंड को आई तो मुझे भी आई। तो वो बहुत ही हाँ। 2-3 दफा पहनी भी, तो लेकिन फिर ये है कि अब मैं दोबारा पहनूंगी तो दिखाऊंगी। तो जी, लेकिन आपने तो दी नहीं रोहित शर्मा, चलें एक कोई बार बात नहीं, किसी एक और बार ने दे दी। एक बार नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा नेक्स्ट टाइम रोड। एक बार अगर राखी बन जाती है तो वो उतारी नहीं जाती है। वो उतारेंगे तभी, पहले उसकी पूजा होती है फिर बांधी जाती है और वो उतारी नहीं जाती है। तो ये है कि आप नहीं, कब उतारेंगे तक? तो नहीं फाइनली नहीं, खत्म। तो कब तक नहीं उतारी जाती, आपकी क्या मतलब? आपकी मर्जी। एक बार 1 दिन पहने, 4 दिन पहने, 1 हफ्ता पहने और उसको जाकर के आप किसी नदी में किसी में विसर्जन कर दें। ये होता नहीं है। तो दोबारा नहीं पहन सकते? एक बार उतारने के बाद फिर नहीं पहनते। ये ना करें, वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैंने तो उसको पहनते रहना है। तो पहन के देखिए। मैंने भी ये पहनी हुई है, कॉन्स्टेंटली पहनी हुई है, जब ओके। से रखी थी तभी से पहनी हुई है। तो पता है हमारे पास एक रिकॉर्डेड इवेंट है हिस्ट्री का। कि एक लेडी थी, एक रानी थी जो कि अपना वो चलाती थी, राजपाट चलाती थी गुजरात के पास। और उसके ऊपर अहमदाबाद के राजा ने अटैक कर दिया था। तो उसने सबसे पहला रिकॉर्डेड में कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी, द्रौपदी ने। हमारे पास रिटन हिस्ट्री में सबसे पहला वही इवेंट है। उस लेडी ने, उस रानी ने, हिंदू रानी थी, उसने हुमायूं को राखी बांधी थी और हुमायूं उसके बचाने के लिए पहुंचे थे। ये हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। ओ राखी वाह। भेजी थी और हुमायूं पहुंचे थे और हुमायूं ने जाकर के, अटैक हो चुका था, वो लेडी मर गई थी, उसके बच्चे को बचाया हुमायूं ने और फिर उसके बाद दोबारा इंस्टॉल किया एज द किंग। वाह, अमेजिंग। चलें, आपने थोड़ी इसकी हिस्ट्री पे भी बात कर दी। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हमने ये तो बातें कर ली, लेकिन असल में अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। वो तो रोहित शर्मा ने छेड़ दी बात उसकी पूजा की, और लॉर्ड गणेश के जो ये इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, इसकी तो हम और तरफ निकल गए। लेकिन अभी हम आपसे जो डिस्कस करने आए हैं रोहित शर्मा, वो एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है, बड़ी धूम मची हुई है। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे, इसकी रॉयटर्स में भी जो है वो पब्लिश हुआ है। और वो ये है कि जो मारुति है, उसकी तरफ से ईवी विटारा लॉन्च की गई है, जिसपे बहुत ज्यादा उसको कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त ये ईवी। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि
इसको एक तो ये कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा, और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमें बताइए कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या खसूसियत है जो इतनी ज्यादा धूम मची हुई है और इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। देखिए एक चीज कि अब आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे ज्यादातर। अब भी आप देखिए इंडिया में जो नंबर प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर प्लेट हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है। वो इंडिया में अगर आप अब मार्केट में निकलें, बाहर घूमते हुए निकलें, तो आपको दो तीन, अगर आप 10 मिनट के लिए बाहर निकले, 2 या 3 ईवी जरूर दिखेंगे। अभी एट द मोमेंट 4% जो है, तकरीबन 4%, 4 से 5 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स हैं इस समय भी मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रहे थे कि हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं थे और हम कहाँ चार्ज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और एक बार चार्जिंग में 80 किलोमीटर जा रहे थे। अब वो नहीं रह गया, अब टाइम चेंज है। अब ऐसा टाइम है कि आपको अगर चार्ज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो कहीं पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली चीज, आधे घंटे के अंदर अंदर वो चार्ज हो जाता है। हो सकता है 1 घंटे में चार्ज हो, और वो 200-250 किलोमीटर तक जाता है 1 घंटे के चार्ज में। 15 मिनट में भी, अभी अभी नए व्हीकल्स आने वाले हैं, सुन रहे हैं 15 मिनट में चार्ज कर देता है, 15 मिनट्स में चार्ज करके, और उसको सीधे ले जाता है। उसको मतलब ले जाएगा 250-300 किलोमीटर। तो अगर 15 मिनट की चार्जिंग में या 1 घंटे की चार्जिंग में भी वो 250 किलोमीटर जा रही है, तो नॉट बैड, इट इज वंडरफुल। और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बेटर होगी। ये मारुति की पहली, मारुति इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, मारुति सुजुकी। इनफैक्ट मारुति वॉज एन इंडियन वेंचर जिसे संजय गांधी ने शुरू किया था, और उसके साथ उसका कोलैबोरेशन सुजुकी के साथ था। बाद में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्टेक सुजुकी को बेच दिए, तो सुजुकी इसका सिंगल लार्जेस्ट ओनर हो गया। एंड मारुति सुजुकी एक खूबी और है, मारुति सुजुकी जो इंडिया की कंपनी है, वो अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स से बड़ी कंपनी है। चाहे उसे मार्केट वैल्यू में बोले, चाहे उसे प्रोडक्शन में बोले, किसी भी एंगल से। इससे पहले हमारे पास, मैं खुद हैरान था कि सुजुकी इतना डिले कैसे हुआ ईवी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में। टाटा टाटा के पास 4-5 गाड़ियां हैं, बल्कि 4-5 से ज्यादा हैं, जो कि हम टाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में। टाटा मोटर्स इनफैक्ट बहुत अच्छा, ही इसका मतलब है ये कि ये इंडिया की फर्स्ट इंडिया मेड या मारुति की मेक इन इंडिया नहीं है, ये इससे पहले ईवी आप लोगों के पास है अपनी। ओके ओके। टाटा मोटर्स के पास हैं, 3-4 हैं, 4 से ज्यादा है बल्कि। लेकिन वो ये मारुति की फर्स्ट है। मारुति जो है सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। 40% मारुति के पास शेयर है, और मारुति को लोग पसंद भी इसलिए करते हैं कि उसकी मेंटेनेंस बहुत लो है। अगर आप बोले तो मारुति का साइड में जो शीशा लगा है आपको, वो बहुत सस्ते में 1,500 के आसपास मिल जाएगा। बाकियों का वो महंगा है। उसका फ्रंट में शीशा। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स जो हैं, जो जो नॉन इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स हैं, वो भी आराम से मिल जाते हैं। कश्मीर टू कन्याकुमारी मिल जाते हैं, उसको ठीक करने वाला मैकेनिक भी कश्मीर टू कन्याकुमारी मिल जाता है। इसलिए मारुति ने पिछले तकरीबन 50 साल में अपने एक 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 वो बनाया है, अपनी एक जिसे बोलते हैं कि अंदर 50 के आसपास बोलूं तो 40 से 45 के बीच में, तो ये मारुति कार्स हमने देखा है कि चल रही है इंडिया में। अपना एक नेटवर्क बनाया है, अपनी एक पकड़ बनाई है, और उस पकड़ का फायदा यह है कि ईवीज आ रहे हैं अब, और ये अपना एक डीलर नेटवर्क है इनके पास। बाकी कंपनीज के पास इतना स्ट्रांग नहीं है, तो लेकिन मारुति मुझे, की अगर हाँ, मुझे इस बात पे हैरानी हो रही थी कि जापान की तो गाड़ियां खुद इतनी मशहूर हैं, सबसे दी बेस्ट आपको पता है। जो गाड़ी कही जाती है वो जापानीज गाड़ी कही जाती है, कि भाई चाइना की गाड़ी, कहीं और की गाड़ी उसको इतना अच्छा नहीं देखा जाता, जापान की गाड़ी दी बेस्ट कही जाती है। लेकिन जापान ही आपकी इस उसके अंदर मारुति ईवी जो आई है इसके अंदर $8 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ये $8 बिलियन जो हैं विद इन द नेक्स्ट 5 to 6 years इन्वेस्ट होंगे। बट अभी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है, उससे ये पता लग रहा है कि ये 50,000 to 1 लाख यूनिट्स पर ईयर बनाएंगे, और उसमें से बोला यह जा रहा है कि 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होगा। 100 कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट अभी अभी इंस्टेंटली इम्पॉसिबल है। मे बी आफ्टर 10 years और ये 15 years, जब इनकी कैपेसिटी हाई हो, तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं मे बी, क्योंकि मारुति इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मारुति जापानीज कार्स नहीं, लेकिन देखिए ना, इसमें है
This is for sale in more than 100 countries, including the राइट राइट UK and Japan. तो इसका मतलब है राइट यूके एक्चुअली जापान में तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना। तो फॉर सेल जो है वो अगर ये होता कि अगले वो कह रहे हैं कि इन फॉर सेल इन मोर देन 100 कंट्रीज। नहीं, वो होता यह है कि हम कितने कंट्रीज से परमिशन ले चुके हैं कि हम इसे वहां सेल कर सकते हैं। तो ओके मारुति यहाँ से कार्स दे रही है वहां पे, कितनी कंट्रीज में ये जाएगी अभी जब प्रोडक्शन होगा तब पता चलेगा। पहले से ही जो कार प्रोड्यूस हो रही है वो 100 के आसपास कंट्रीज में जा रही है इंडिया से। ये है। दूसरी चीज ये कि ये जो कार हैं, यूरोपियन कार्स हैं जो कि बड़ी ही एक्सट्रीम लग्जरी कार्स हैं। एक आप बोले बीएमडब्ल्यू, या आप फेरारी बोले, या आप मसेराती बोले, जो बोले आप, मर्सिडीज बोले, ये सारी कंपनीज हैं। दूसरी कंपनीज हैं जापानीज और कोरियन कंपनीज। हम्म इनका बेसिक फर्क क्या है? अ, वो लग्जरी कार्स है, यूरोपियन कार्स जो है लग्जरी कार्स हैं, और वो इंडिया में कम चलती हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। आप किसी के फोर्ड की बात कर लें, यूरोपियन या वेस्टर्न कार चैनल बोले, फोर्ड की बात कर लें, इनकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, इसलिए इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। यूरोप, जहां तक बात है कोरियन कार्स, किया कैरेंस या किया की दूसरी, या डेबू आई थी, या और भी कंपनीज हैं, हुंडई है, और जब जापानीज कार्स, ये कार्स जो हैं छोटी कार्स होती है। तो इंडिया में एक पार्किंग की प्रॉब्लम है, जिनको पार्किंग की प्रॉब्लम इन कंट्रीज में है, इसलिए ये छोटी बनाने में एक्सपर्ट हैं। छोटी कार्स होती हैं जो कहीं पे भी आराम से पार्क की जा सकती है, मेंटेनेंस कम है, और साथ साथ इसको ये इतनी महंगी नहीं पड़ती है चलाने में भी और मेंटेनेंस में भी। तो इसलिए इनका इनका एक वर्चस्व अच्छा बना हुआ है इंडियन मार्केट में। वी हैव सीन इन द पास्ट 40 to 45 years जापानीज कार्स ने पूरी वर्ल्ड में, भले ही फोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया हो, भले ही मर्सिडीज ने बहुत अच्छा काम किया हो, या बीएमडब्ल्यू ने, या और भी स्कोडा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत अच्छा काम किया। इंडिया में जापानीज कार्स एंड कोरियन कार्स ने बहुत अच्छा काम किया है, वंडरफुल। हुंडई इज अ वंडरफुल ब्रांड। ऐसे ही मारुति सुजुकी, इनफैक्ट सुजुकी मोटर्स, दे हैव डन वंडरफुल जॉब। यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन करेंगे ईवीज का, ये दूसरे कंट्रीज में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, वेट एंड वॉच के ये मार्केट, ये कार कितना अच्छा काम करती है, साथ में इसकी मेंटेनेंस किस लेवल पे अभी पता चलेगा हम लोगों को। एज ऑफ नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ईवी एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ईवी, क्योंकि तेल हमारे पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, ये सबको पता है। तो हम इसको कैसे चलाएंगे वो आगे आने वाला टाइम बताएगा।